Hi guys, welcome back to my YouTube channel, My Studies। आइए आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ इस वीडियो में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमारे यूजेस ऑफ वर्ब्स के बारे में जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। माइंड इट गाइस, आज की स्टडी जो होगी वो आपके लिए एक ऐसी बेस फॉर्म की स्टडी है जो आपको ऑलमोस्ट एवरी सेंटेंस के लिए रिक्वायर्ड होगा। जितनी भी सेंटेंसेस हम फ्रेम करते हैं, जितने भी वॉक सेंटेंसेस हम बनाते हैं इंग्लिश में, अगर आप चाहे स्पोकन के लिए बोल रहे हो या रिटन लैंग्वेज की बातें कर रहे हो, इंग्लिश में जब भी हम बातें करते हैं तो हमें वर्ब्स की जरूरत पड़ती है। और आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ आज मैं ये आपको बताऊंगा कि 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स जो है उसको कैसे याद रखें, 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का यूजेस जो है वो कहाँ कहाँ करें। एंड वन मोर थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट थिंग विच इज वेरी एसेंशियल टू नो, कि जो टेंसेस में हमारा कंफ्यूजन होता है, जनरली व्हाट हैपन, एवरीबॉडी गेट्स कंफ्यूज्ड इन द यूजेस ऑफ टेंसेस। तो आज की जो मैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब बताऊंगा, इसकी स्टडी के बाद आपकी जो टेंसेस का कंफ्यूजन है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियोस में, इन माय नेक्स्ट वीडियोस आई विल बी टीचिंग यू टेंसेस। तो जो अभी आने वाली अपकमिंग वीडियोस है उसमें मैं टेंसेस भी स्टार्ट करूंगा। एंड श्योर, जब टेंसेस की क्लासेस आप अटेंड करेंगे तो दैट्स आई थिंक यू विल नेवर फील प्रॉब्लम आफ्टरवर्ड्स। आपकी जो एरर होती है टेंसेस यूजेस ऑफ वर्ब्स की एरर, वो एरर्स भी इनकी स्टडी के बाद ऑलमोस्ट कम हो जाएगी। So let's study the 5 forms of verbs, the main verbs. Remember guys, we are going to study today the 5 forms of main verbs, and generally I will talk to you all in this video about regular and irregular verbs form. Remember guys, verbs की study बहुत तरह से की जाती है, different studies होती है verbs की। जैसे कि इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स किए। अब नाउ मेन वर्ब्स का ये लास्ट वीडियो है, वन एंड ओनली वीडियो विच विल टीच यू एंड हेल्प यू टू फिनिश आउट मेनी ऑफ योर एरर्स रिलेटेड टू टेंसेस एंड वर्ब्स। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना नहीं भूलिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल के लिए न्यू हैं तो मस्ट सब्सक्राइब इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड कमेंट मी ऑन द कमेंट बॉक्स related to your doubts or queries। और अगर आपकी कोई एक्सपर्ट फीडबैक हो हमारे वीडियोस के इम्प्रूवमेंट के लिए, यू मस्ट comment on the comment box। So let's start। Here we go, study the verb forms, 5 verb forms। As per my previous videos, I have talked to you all that in most of the grammar books, जो भी अभी तक आपने ग्रामर बुक्स पढ़ी होगी, ज्यादातर ग्रामर बुक्स में हमारे V1, V2, V3 3 फॉर्म्स को डिस्क्राइब किया जाता है। बट माइंड इट फ्रेंड्स, हमारे 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होते हैं, राइट। 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स कैसे होते हैं उसका सबसे पहले लेट्स सी द एग्जांपल। हमने 2 एग्जांपल रखा है। फर्स्ट वन इज begin, began second form, begun third form, beginning the 4th form and begins the 5th form। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हमने वर्ब लिया है play मीन्स खेलना, play। सेकेंड वन इज played, ed जुड़ गया। थर्ड वन इज आल्सो played, ed जुड़ गया। एंड नेक्स्ट वन इज playing, फोर्थ फॉर्म इज playing एंड फिफ्थ फॉर्म इज plays। तो आप इस 2 एग्जाम्पल से ये देख सकते हैं, यू कैन सी verb begin is begin in V1, began in V2 and begun in V3। it means what, V1 V2 में begin, V1 V2 में begun हो गया, began हो गया एंड V3 में begun हो गया। it means what, इसके V1 फॉर्म जो है V2 एंड V3 में दोनों में अलग अलग है, दैट्स डिफर। दोनों V1
जो है वी बिगिन का V1 V2 और V3 में अलग अलग है। रिमेंबर गाइस, जब कभी किसी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विच इज कॉल्ड बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब और रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। रिमेंबर, वर्ब 1 को हम बेस फॉर्म या रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। तो जब आपका वर्ब 1 मतलब बेस फॉर्म या रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब 2 में सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब में एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में अलग अलग हो, रिमेंबर व्हेन दे आर डिफरेंट, when their forms changes from V1 to V2 and V3 and V2 and V3 are different, V2 और V3 दोनों अलग अलग हो, तो इन्हें हम कहते हैं irregular verbs। irregular verbs means जिनका V2 और V3 फॉर्म अलग हो। रिमेंबर गाइस, इरेगुलर आपको याद रखना होगा कि इरेगुलर वर्ब फॉर्म्स वो होते हैं जिनका वर्ब का सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म दोनों अलग होता है। एंड नाउ ऑन, अब बचा हमारा रेगुलर वर्ब फॉर्म्स। तो रेगुलर्स क्या होते हैं आपको एक छोटी सी याद रखनी है, दैट्स वेरी सिंपल ट्रिक, इट्स अ ट्रिकी। रेगुलर वर्ब फॉर्म्स वो होते हैं जिनका V2 एंड V3 सेम होता है। रिमेंबर, सेम, यहां भी क्या है, सेम एज V2, मतलब V सेकेंड और V3 अगर किसी वर्ब का दोनों सेम, जैसे इसमें देखिए ये प्ले है, यहाँ प्लेड प्लेड, मतलब V2 भी प्लेड V3 भी प्लेड। तो जब V3 और V2 दोनों सेम होता है तो दैट इज कॉल्ड रेगुलर वर्ब। रेगुलर मतलब लगातार, मतलब V2 भी एक और V3 भी एक। तो रिमेंबर, अब मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, इसको बताने का क्या फायदा है, आपको याद रखना होगा ये चीजें कि जो V2 और V3 फॉर्म्स एक होते हैं उनका 5 फॉर्म्स लर्न करना बहुत आसान है। देयर इज नो वरी टू लर्न देम, हकुना बटारा, देयर इज नथिंग टू वरी फॉर दैट। बट अगर वो इरेगुलर वर्ब्स हैं तो उसके भी फॉर्म्स को लर्न करना पड़ेगा आपको। कुछ ऐसे वर्ब फॉर्म्स हैं जिसकी मतलब कंटिन्यूअस चेंजेस हो जाते हैं, वॉवेल चेंज हो जाता है, इंटरनल चेंजेस हो जाते हैं, कुछ डिफरेंट चेंजेस उसमें आते हैं, तो वो आपको लर्न करना पड़ेगा, तभी आपकी टेंसेस और नॉलेज ऑफ वर्ब्स इंक्रीज करेंगे। ये दो चीजें आप याद रखिएगा, रेगुलर इरेगुलर। रेगुलर मतलब V2 एंड V3 सेम होगा, इरेगुलर मतलब V2 and V3 different होंगे। Guys, now let's talk about 5 forms of the verb. अब now आइए अपन बात करते हैं the fourth form। आपको समझ में आ गई होगी, V1, V2, V3 ये सारे बुक्स में दिए होते हैं। V4 एंड V5 हम लोग बातें करेंगे 5 फॉर्म्स की। तो 5 फॉर्म्स हमारा होता है V1, V2, V3, V4 एंड V5। फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब्स होते हैं। वो जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं उनका क्या होता है, V2 और V3 दोनों सेम होता है, एंड जो इरेगुलर वर्ब्स होते हैं उनका V1, V2, V3 तीनों चेंज होता है, तीनों अलग अलग होता है। ओके, नाउ अब एक और चीज जो सबसे जानने वाली बातें हैं, V1 को हम लोग कहते हैं बेस फॉर्म और दिस इज आल्सो कॉल्ड रूट फॉर्म। फ्रेंड्स याद रखिए, दिस इज कॉल्ड V1 बेस फॉर्म और रूट फॉर्म। नाउ V1 की बातें, जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है जैसे बिगिन, गो, प्ले, डांस, तो दीज आर V1 जो हमारा रूट फॉर्म होता है। ये हमारा जो रूट फॉर्म होता है, दिस इज ऑलवेज प्लूरल इन सेंस। फ्रेंड्स आपको याद रखने की जरूरत है ये कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है उसके सेंस में हमेशा वो प्लूरल होते हैं। इसीलिए जब हम V1 की यूज करते हैं, when we use first form of the verb टेंसेस में जब हम यूज करते हैं, तो आप याद रखिए कि V1 का यूज मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लूरल। मोस्ट ऑफ द टाइम द सब्जेक्ट इज प्लूरल, या इसको ऐसे कह ले हम कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, दैट इज आई, एंड सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर, दैट इज यू। अगर आई और यू को छोड़ दें तो बाकी जितने सारे वर्ब्स आते हैं
जितने सारे सब्जेक्ट आएंगे वो V1 के साथ हमेशा प्लूरल आएगा। माइंड इट, इसको याद रखने की बातें हैं, कीप इट इन योर मेमोरी कि I और V को छोड़कर जब भी कभी V1 आएगा तो वो हमेशा प्लूरल सेंस देगा। आई और यू जो है ये पर्सन के अनुसार से डिफर होता है, दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन वी यूज V1 with them. Okay, so remember guys, it is base form, V1 is the base form. Second, it is always plural, and with all the subjects, with all the plural subjects, we use first form of the verb V1, and it always takes plural subject with them except I and you. I and you always takes first form as per first person singular number and second person singular number. All right, now let's talk about second. इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे let's talk about begin. तो we begin, तो we हमारा प्लूरल है, begin प्लूरल है। इसी तरह से अगर हम बोले आई, तो आई बिगिन, तो आई हमारा सिंगुलर है बट आई इज द फर्स्ट पर्सन, इसलिए बिगिन हो गया। अगर दे की बात करें तो दे प्ले, हाँ, दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड प्लूरल सब्जेक्ट, इट टेक्स प्लूरल सब्जेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन मोस्ट ऑफ द यूजेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द second form of the verb. Of course that is second form. Remember guys, आपको second form of the verb को आप कुछ इस तरह से याद कर लीजिए, अगर इसको आपने याद कर लिया तो you will never face problem in your whole life, इसको फिर कभी कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। Remember second form जो होता है इसको हम लोग कहते हैं past, second form को हम लोग past form कहते हैं, we call it the past form of the verb, and you can say it is the past form only used in simple past tenses। मतलब इस तरह से जानिए कि V2 का मतलब began, played, went, danced, arrived, approached, जो हमारा सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है उनका यूज हम लोग ओनली सिंपल पास्ट टेंस में कहते हैं, सिंपल पास्ट टेंसेस में करते हैं। सिंपल पास्ट टेंसेस वी विल बी डिस्कसिंग इन नेक्स्ट वीडियोस, ऑल्दो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर बताऊं कि आई वेंट टू मार्केट। आई वेंट टू मार्केट मींस मैं मार्केट गया, आया, मार्केट जाने का काम करता। तो जो काम हमने सिंपली पास्ट में किया हो दैट इज सिंपल पास्ट। तो जब कभी कोई स्टोरी बतानी हो, रिमेंबर जब कहीं आपको स्टोरी टेलिंग हो, स्टोरी टेलिंग, या आप ऐसे कह सकते हैं जब आपको इसकी यूजेस करना हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसको याद कर सकते हैं आप नोट बनाकर। फर्स्ट वन डायरी राइटिंग, सेकेंड रिपोर्ट राइटिंग, थर्ड स्टोरी राइटिंग। इन चीजों में डायरी राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, इन चीजों में सिंपल पास्ट टेंस मतलब सेकेंड फॉर्म V2 का यूज करते हैं। एंड माइंड इट फ्रेंड्स, हमारा V2 ऐसे हुआ काम को बताता है जो कि स्टार्ट हुआ खत्म हो गया, स्टार्टेड एंडेड जस्ट इन द पास्ट विद द ग्लैंस ऑफ द वर्ड, तो इसलिए सिंपल पास्ट इंडिकेट करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम लोग पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। माइंड इट गाइस, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। एंड ये जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है हमारा, रिमेंबर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इनको कहा जाता है। एंड ये जो हमारा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है इनको हम परफेक्ट फॉर्म भी कहते हैं। परफेक्ट फॉर्म आपको कहीं मिलेगा नहीं, you will never find this word perfect form written in a language or written in a book, grammatical book. इसकी जो स्टडी होती है जनरली when we study V3, remember past participle form, थर्ड को अपन past participle form कहते हैं। एंड past participle form जो होता है इसको परफेक्ट
टेंसेस में पढ़ते हैं। परफेक्ट टेंस, लाइक आपको टेंस की अगर नॉलेज है तो आप जान रहे होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस। तो जो ये परफेक्ट टेंसेस आते हैं, दे वी यूज वी थर्ड, द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, लाइक प्लेड, बिगन, gone, arrived, survived, gone। तो ये जो वर्ड्स है, gone, arrived, survived, reached, approached, come, came, come, तो वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहलाता है, थर्ड फॉर्म। एंड ये परफेक्ट फॉर्म इसलिए होता है क्योंकि हम परफेक्ट टेंसेज में वी थर्ड का यूज करते हैं। परफेक्ट टेंसेज, रिमेंबर फ्रेंड्स, परफेक्ट टेंसेज में क्या यूज करते हैं? वी थर्ड। और उसके स्ट्रक्चर में जनरली हैज, हैव, हैड। हैज, हैव, हैड के बाद जब आप कोई वर्ब का फॉर्म यूज करना चाहेंगे तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। पास्ट में पास्ट परफेक्ट तो हैड प्लस वी थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट तो हैज, हैव के साथ वी थर्ड। अगर आप इसको शॉर्टली याद रखते हैं कि हैज, हैव प्लस वी थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है, तो आपकी जो प्रेजेंट परफेक्ट की ग्रामेटिकल एरर्स है वो इमिट हो जाएगा। उसके बाद हैड प्लस वी थर्ड पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर्स होते हैं, देन आपकी पास्ट परफेक्ट का जो एरर है वो खत्म हो जाएगा। सो रिमेंबर दिस एज द note that has, have, had takes third form of the verb, and third form of the verb is called perfect form of the verb or participle form of the verb। फ्रेंड्स एक चीज और आपको जाननी चाहिए, ये जो परफेक्ट थर्ड फॉर्म होता है, ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पार्टिसिपल के रूप में जब काम होता है ना, तो ये एडजेक्टिव्स की तरह भी काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं हाउ इट वर्क्स लाइक एडजेक्टिव्स। BROKEN, ब्रोकन पेन। अब देखिए यहां पेन हमारा नाउन है और उसको डिस्क्राइब करने वाला वर्ड कौन है? तो ब्रोकन है। आप याद रखिए, डिस्क्राइब, नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड जो होता है एडजेक्टिव्स है। एडजेक्टिव्स एंड नाउन्स एंड प्रोनाउंस की जो बेसिक जितने सारे ग्रामेटिकल टॉपिक हैं उसके लिए मैंने ऑलरेडी ट्यूटोरियल वीडियोस बना रखे हैं, एंड आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड इट ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ माय सेम चैनल, माय स्टडीज बाय सनी सिंह। आप उसके डीप नॉलेज के लिए उसको वॉच कर सकते हैं। एंड रिमेंबर, जब थर्ड फॉर्म नाउन के पहले आ जाए तो ये एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। That's why it is called participle in that forms। तो participle ये जब काम करेगा ना तो there it will work like adjectives। Remember guys, it will work like adjectives, means verb adjective की तरह काम करता है जब ये participle का रूप लेता है। ऐसे हमारा ये tenses में perfect form of the verb है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो समझने में, आप इसको 2-3 बार फिर से सुनिए, फिर से वॉच कीजिए। I believe you will understand. I hope everything will be clear to you। उसके बाद भी अगर डाउट हुआ तो you can text me on my comment box। Now next, let's talk। ये V1, V2, V3 तो आपने play, played, played, begin, begun, begun, ये आपने फॉर्म्स देख लिया। अब आइए हम बातें करते हैं फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। फ्रेंड्स ये जो फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब्स होता है, एक्चुअली दिस इज द फॉर्मेटरी फॉर्म्स, मींस यू कैन फ्रेम। फोर्थ फॉर्म जो है हम इसको कंटिन्यूअस फॉर्म या प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। फोर्थ फॉर्म को कंटिन्यूअस फॉर्म और प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ कंप्लीट description of the video and can revise, rewrite, repeat in your knowledge। And then remember V4 is called continuous form of the verbs। इसको हम लोग progressive form भी कहते हैं। and ये progressive इसलिए होता है, continuous इसलिए होता है क्योंकि ये ing जो है, this ing is actually, ing form of the verb is actually a kind of formatory words। it means हम यहाँ verb 1 plus ing। remember friends, verb 1 plus ing। जब आप verb के फर्स्ट फॉर्म में
ing को ऐड कर देते हैं, then it becomes fourth form of the verb, which is called continuous form or progressive form of the verb. One more thing friends, आपको ये भी याद रखनी चाहिए कि this ing form like playing, going, coming को हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में कहते हैं। रिमेंबर वंस अगेन, फिर से देखिए, जब पार्टिसिपल की बातें करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल की बातें, तो वो हमारा नाउन या एडजेक्टिव का काम करेगा, नॉट द वर्ब। रिमेंबर वंस अगेन, जब पार्टिसिपल फॉर्म मतलब ये आईएनजी को कहते हैं, वन फोर्थ फॉर्म को पार्टिसिपल फॉर्म में कहते हैं, और वो तब कहेंगे जब हमारा वो वर्ब की तरह नहीं, एडजेक्टिव या नाउन की तरह काम करेगा, और जनरली वो हमारा सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। जैसे एग्जांपल में आपने सुना होगा, रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। हैव यू हर्ड दिस? रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। रीडिंग बुक्स और रीडिंग इज गुड फॉर नॉलेज। तो रीडिंग इज, अब देखिए रीडिंग के बाद इज आ गया, मतलब रीडिंग नाउन बन गई और इज गुड फॉर हेल्थ। दैट्स व्हाट, जब हमारा आईएनजी फॉर्म नाउन या एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो पार्टिसिपल होगा, बट यहाँ ये टेंसेस के फॉर्म में कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव फॉर्म होगा। एंड रिमेंबर ये V1 प्लस आईएनजी फॉर्म होती है, एंड आईएनजी रिमेंबर पार्टिसिपल ये होगा तो एडजेक्टिव या नाउन की तरह काम करेगा। अब एक चीज और आपको जाननी चाहिए, लेट्स कम टू नो वन मोर थिंग गाइस, लाइक दिस V4। अब जब V4 की बातें करेंगे तो आपको एक चीज सबसे पहले जो जानने वाली बातें हैं कि जो हमारा टू वी वर्ब होता है, इट टेक्स V4। टू वी वर्ब दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड इन माय प्रीवियस वीडियोस इन हेल्पिंग वर्ब्स। आप उसको देख सकते हैं कि क्या क्या वर्ड्स आते हैं टू वी वर्ब्स में। तो टू वी वर्ब्स के साथ V4 का यूज करते हैं, एंड जनरली इट्स अ कंटिन्यूअस फॉर्म। कंटिन्यूअस फॉर्म होने के कारण जो हमारा कंटिन्यूअस टेंसेस होता है, जैसे प्रेजेंट continuous tense, past continuous tense, perfect continuous, present perfect continuous, past perfect continuous, तो जो भी continuous जिसमें लगा होगा उसमें ing form means fourth form of the verb को यूज करते हैं। आप याद रखिए इसको, फिर आपको टेंसेस समझने में बहुत आसानी होगा। आप अगर ये याद रखेंगे कंटिन्यूअस, जब भी कंटिन्यूअस होगा ing फॉर्म आएगी, तो वह फॉर्म में तो आपकी गलती होगी नहीं। then you will come to know what helping verbs and subject only. So remember, continuous means V4. And last but not least, V5. Guys, V5 is also formative form. V5 भी हमारा formative forms होता है। V5 जो हमारा है उसको भी हम लोग frame कर सकते हैं। You can see the example here. Begins, begin plus Your phone's mobile S. data is turned off, so I can't help you with that at the moment. So that's begins, begins ing फॉर्म के बाद ये verb 1 प्लस s और es फॉर्म होता है। सो वी ऐड s और es टू मेक V5। इट इज सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि हम ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म होता है, इसीलिए हम इसका यूज ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंसेस में, not in any other sentences. For example, he, she, it, name or any singular object. Remember, singular object, जो भी singular object, जैसे pen, this pen runs smoothly, तो ये runs, तो plays, जो he, she, it के साथ verb का यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंसेस में, उसमें s और es जोड़कर लिखेंगे और वही हमारा V5 होगा, that is only singular form. So that's all about the 5 forms of the verb, guys. You must take the screenshot of the video, you just study about it, do the exercise. इसके बाद अगर किसी तरह की कोई डाउट हो तो must put your expert comment, and thanks for watching.